हेलो स्टूडेंट, आई एम बनश्री पटोड़िया। वेलकम टू द जेम शिक्षण स्कूल। आज हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 2 मैंने आपको टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन करा दिया है और ये जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये जो वीडियो है वो हम नोटबुक में, अपनी इंग्लिश की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। यूनिट 2 आपको इंग्लिश की नोटबुक में, यूनिट 1 मैंने आपको होमवर्क में पहले दे दिया था, अभी ये यूनिट 2 है। CW में लिखना है, इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। यूनिट 2 साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। फर्स्ट लिखना है हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्ड्स चलो हम देखते हैं। फर्स्ट वाला हार्ड वर्ड्स है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मीन्स जिज्ञासा। जिज्ञासा, इंटरेस्ट होना, कुछ भी चीज़ करने में इंटरेस्ट होना, उसको क्या बोलते हैं? क्यूरोसिटी। सेकेंड है क्यूरियस। कोई चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है, कोई चीज़ हमें डिटेल में जानने की इच्छा होती है, उसको क्या कहते हैं? क्यूरियस। थर्ड नंबर एक्सप्लोर। एक्सप्लोर यानी डिटेल। एक्सप्लोर यानी डिटेल। सक्सेस। सक्सेस यानी सफल। कोई भी चीज़ हमें करनी है और वो एकदम पूरी हो जाए अच्छी तरह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? सक्सेस हो गई हमारी चीज़, ऐसे कहते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सक्सेस। 5 नंबर है एस्टिब्लिशमेंट। इसका मतलब है स्थापना। कोई भी चीज़ की स्थापना करनी, कोई भी चीज़ को नई तरह से बनाना, उसको कहते हैं एस्टिब्लिशमेंट। 6 नंबर अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी उपलब्धि, कोई भी चीज़ की उपलब्धि करना। 7 नंबर लॉन्चिंग। लॉन्चिंग यानी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। कोई भी चीज़ हो उसको हमें स्टार्ट करनी है, उसकी शुरुआत करनी है, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्चिंग। 8 नंबर एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर यानी कि विज्ञानी, खगोल विज्ञानी जो होते हैं, साइंटिस्ट, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। 9 गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, जो सोने की चीज़ें बनाता है, उसको क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ। हमने लेसन में पढ़ लिया, गोल्ड स्मिथ जो सोने की चीज़ बनाता है। 10 नंबर सडनली। सडनली यानी अचानक, कोई भी चीज़ हमें तुरंत ही याद आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? सडनली। 11 आर्चिमेड्स। आर्चिमेड्स कौन था? ग्रीक साइंटिस्ट था। 12 नंबर क्राउन। क्राउन यानी मुकुट, जो हम सिर पे पहनते हैं, माथे पे पहनते हैं, मुकुट, उसको क्या कहते हैं? क्राउन। इमीडिएटली। 30 नंबर इमीडिएटली यानी तुरंत ज। 14 बाथ टब, यानी कि जो नहाने का जो टब आता है उसको क्या बोलते हैं? बाथ टब, जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पिक्चर में दिया गया है। 15 शाउटिंग। शाउटिंग यानी चिल्लाना, जोर जोर से बूम में पाड़ना, चिल्लाना, उसको क्या कहते हैं? शाउटिंग। 16 क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी मात्रा कितनी है, कम है या ज़्यादा है, उसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी। 17 ग्रीक। ग्रीक यानी ग्रीक एक देश का नाम है। 18 यूरेका। यूरेका यानी जो वो होता है आर्चिमेड्स, वो जोर जोर से चिल्लाता है, यूरेका यूरेका मीन्स उसको मिल गया, मिल गया। यूरेका यानी मिल जाना। ये 18 हार्ड वर्ड्स है, ये आपको इंग्लिश की नोटबुक में फर्स्ट लिखना है, उसके नीचे मीनिंग लिखने हैं। फर्स्ट है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मीन्स इंटरेस्ट। एफर्ट्स। एफर्ट्स मतलब हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क करता है उसको क्या कहते हैं? एफर्ट्स। पीछे न्यूमेरस। न्यूमेरस यानी मैनी, एक, दो या दो से ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं? मैनी। ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट यानी तो बिगेस्ट, जो बड़ा होता है उसको बिगेस्ट भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं। 5 नंबर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यानी आइडिया। 6 नंबर सिस्टम। सिस्टम को क्या कहते हैं? दूसरा मेथड। 7 फ्लैश यानी कि आइडिया। फ्लैश हुआ, लाइट होना, आइडिया होना, उसको क्या कहते हैं? फ्लैश को आइडिया। नोटिस। नोटिस यानी कि सी, देखना, नोटिस करना, कोई भी चीज़ होती है हम उसको देखते हैं तो क्या कहते हैं? हम उसको नोटिस करते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं? सी। सी यानी कि देखना। ब्रिम। ब्रिम एज, टॉप। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी थिंग्स, कोई भी चीज़ होती है उसको थिंग्स भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। बी एक्टिविटी 3 है, ये आपको वर्क टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 3
दी है, उसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वो उसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दी है। टेक्स्ट बुक में ओनली क्वेश्चन ही दिए है और उसके आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट वाला है लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट। कोई भी 3 साइंटिस्ट के नेम लिखने हैं, होमी भाभा, सीवी रामन और विक्रम साराभाई। सेकेंड है व्हाट डू साइंटिस्ट डू। साइंटिस्ट क्या करते थे, तो साइंटिस्ट स्टडी थिंग्स अराउंड देम एंड डिस्कवर और इन्वेंट न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट कोई भी चीज़ होती है उसके स्टडी करते हैं और उसको न्यू चीज़, नई चीज़ देते हैं इन्वेंट करके। 3 नंबर है फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। ये 2 जो मीनिंग है वो लिखना है, क्यूरोसिटी और डिस्कवरी। क्यूरोसिटी का मीनिंग होता है इंटरेस्ट और डिस्कवरी का होता है समथिंग दैट इज़ फाउंड आउट। कोई भी चीज़ है उसको शोधना, डिस्कवरी फाउंड करना, उसको बोलते हैं डिस्कवरी। ये एक्टिविटी 3 के 3 क्वेश्चन आंसर है। ये आपको टेक्स्ट बुक में खाली क्वेश्चन ही दिए है, यहाँ पे मैंने आपको आंसर लिख के दिया है। अभी ये हो जाए इतना, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है 3, जो उसके यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया था टेक्स्ट बुक में, ये वाला पिक्चर, ये वाला जो पिक्चर है उसके नीचे यहाँ पे 3 क्वेश्चन आंसर है वो है, और मैंने अभी जो पहले बताया वो क्वेश्चन आंसर ये वाले थे। नेम साइंटिस्ट के एक्टिविटी 3 ए लिखना है यहाँ पे, और ये दूसरी एक्टिविटी 3 है, यहाँ पे हमको बी लिखना है। और ये एक्टिविटी के नीचे जो 3 क्वेश्चन आंसर है उसके ये आंसर है। एक्टिविटी 3 बी क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वाला क्या है, आर द चिल्ड्रन क्यूरियस, व्हाट मेक्स यू से सो। तो उसका आंसर है यस, द चिल्ड्रन आर क्यूरियस बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ वेज टू स्टॉप द स्नोमैन फ्रॉम मेल्टिंग। Second, why is the boy holding a coat? The boy is holding a coat to stop the snowman from melting. जो बॉय था वो कोट क्यों पहनाना चाहता था, क्योंकि वो पिघल जाता था, इसके लिए। What is a snowman? Snowman is made of snow. Snowman क्या था, snowman क्या स्नो से बना था। फर्स्ट वाला है आर द चिल्ड्रन क्यूरियस, what makes you say so? चिल्ड्रन क्यूरियस अभी हमने यहाँ पे देख लिया। क्यूरियस, क्यूरियस यानी कि इंटरेस्ट होना, कुछ भी जानने की इच्छा होना। तो यहाँ पे है आर द चिल्ड्रन क्यूरियस, चिल्ड्रन का क्यूरियस थे, उसको ये जानना था। व्हाट मेक यू से सो, वो क्या कहते थे, तो यस, हाँ, चिल्ड्रन क्यूरियस थे बिकॉज दे आर थिंकिंग, वो ये सोच रहे थे कि ऑफ वेज टू स्टॉप द स्नोमैन फ्रॉम मेल्टिंग। मेल्टिंग यानी पिघलना, स्नोमैन यानी जो स्नोमैन बर्फ़ से जो बनता है उसको स्नोमैन बोलता है, कि जो ये स्टॉप इसके ऊपर कोट रख देंगे तो ये मेल्ट पिघल जाएगा। बच्चे ये जानने के लिए इच्छुक थे। वाई इज़ द बॉय होल्डिंग अ कोट, बॉय ने क्यों कोट नहीं पहनाया। द बॉय इज़ होल्डिंग अ कोट टू स्टॉप द स्नोमैन फ्रॉम मेल्टिंग, क्योंकि वो पिघल जाएगा। व्हाट इज़ अ स्नोमैन, स्नोमैन इज़ मेड ऑफ स्नो। स्नोमैन कहाँ से मेड यानी बनना, स्नो यानी बर्फ़ जो होता है उससे स्नोमैन बनता है। यहाँ पे हमारा यूनिट 2 ख़त्म हो गया। ये हार्डवर्ड्स है 1 से 18 तक। ये हार्डवर्ड्स आपको लिखने हैं आपकी इंग्लिश की 4 लाइन की नोटबुक में। उसके बाद यहाँ पे मीनिंग है, वो मीनिंग आपको कितने हैं, 10 मीनिंग लिखने हैं। उसके बाद एक्टिविटी 3, उसके 3 क्वेश्चन आंसर है वो आपको लिखना है। और ये एक्टिविटी 3B, ये भी क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। तो आप लोग अच्छी तरह से पहले देख लीजिए। यहाँ पे हमारा लेसन 2 यूनिट 2 साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन फिनिश होता है। अब हम अगला लेसन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।